नमस्कार दोस्तों। आज अपन डिस्कशन करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो आप सभी के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिएगा जान लेते हैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? इसका दोस्तों राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है दोस्तों राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये करता है दोस्तों राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभाल सकता है? तो दोस्तों संभाल सकते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभाल सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 3 वर्ष। अधिकतम 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 111 में डिस्कशन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? वो होता है दोस्तों राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति सही। अगला प्रश्न है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभाल सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है दोस्तों। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने को बाध्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 42वां संशोधन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सम्मिलित किए गए हैं? भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सम्मिलित किए गए हैं? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा भाग 4 में। भाग 4 में। प्रश्न अगला है, किस संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं? किस संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन के तहत 1900 नागरिकों के लिए दोस्तों मूल कर्तव्य 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। और 2002 में संशोधन किया गया, 86वां संशोधन किया गया, जिसमें एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और वर्तमान में इन मूल कर्तव्यों की टोटल संख्या है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से
14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी राइट है दोस्तों। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत अनुच्छेद 21A को समाहित किया गया और ये अनुच्छेद उपबंध करता है कि राज्य के 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा और इस व्यवस्था से प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1978 में संविधान संशोधन के 44वें संशोधन द्वारा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान की देन है? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा। सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा JB कृपलानी। JB कृपलानी। अगला प्रश्न है दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी ये दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, ये कौन सा संविधान संशोधन के तहत ये दोस्तों दो शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी? इसका राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रश्न अगला है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त योग्यताओं का कर्तव्यों आदि का उल्लेख मिलता है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 148 से 151 तक। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये घोषणा करता है कि इंडिया जो कि भारत राज्यों का एक संघ यानी कि यूनियन होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 1। अनुच्छेद 1 में इसका डिस्कशन किया गया है। तो दोस्तों एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका पूरा। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होते हैं राष्ट्रपति। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? वो करते हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभाल सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? वो है दोस्तों 3 वर्ष के लिए। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? तो वो है अनुच्छेद 111 में। और भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभाल सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने को बाध्य है? तो 42वां संशोधन। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सम्मिलित किए गए हैं? भाग 4 में। प्रश्न है,
किस संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के तहत, और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से 11 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो इसका किया गया 1978 में संविधान संशोधन 44वें संशोधन द्वारा। नीति निर्देशक किस देश की संविधान की देन है? तो वो है दोस्तों आयरलैंड। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी दोस्तों। और धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी ये दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, ये कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विस्तार कहाँ से लिया गया? तो इसका दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त योग्यताओं का कर्तव्यों आदि का उल्लेख मिलता है? तो अनुच्छेद 148 से 151 तक। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये घोषणा करता है कि इंडिया जो कि भारत राज्यों का एक संघ यानी कि यूनियन होगा? तो इसका मिलता है डिस्कशन अनुच्छेद 1 में। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आने वाले सभी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। पास वाले घंटे का बेल आइकन दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और मित्र भी अपने साथ में जुड़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।